नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। मैं शंकर गुप्ता बोल रहा हूँ। आज मैं कोई टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूँ। ये थोड़ा सिलेबस से हट के मैं बात करने आया हूँ और अपने फ्यूचर स्टूडेंट के फ्यूचर छात्र छात्राओं के फ्यूचर से जुड़ा हुआ टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी पता है कि सरकार क्या कर रही है, आपको भी पता है। सरकार लगातार वैकेंसी तो निकाल रही है लेकिन उसकी बहाली नहीं करवा रही है। आप देख रहे होंगे, मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि सरकार के द्वारा कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ। एक तो उसका एक साल दर साल बर्बाद होता है हर एक एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट को 4 से 5 साल क्लियर करने में लगा दिया जाता है। मैं डेटा पे बात करता हूँ कि सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ क्या त्रुटियाँ नज़र आ रही है। और आप लोगों से मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया पे सरकार को हैशटैग से आप मार्क कीजिए और स्पीक अप फॉर द सिविल एसएससी एंड रेलवे और हैशटैग पीसीएस पे आप जाके अधिक से अधिक यूट्यूब फेसबुक पे आप लाइक और डिसलाइक कीजिए ताकि सरकार को पता चले। सरकार क्योंकि रोज़गार देना नहीं चाहती है स्टूडेंट को। आप देख रहे होंगे, आप मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। रेलवे की वैकेंसी है जो कि रेलवे के द्वारा निकाला गया था। ये नोटिफिकेशन कब आया था? 1/3/2019 को नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा लाया गया था। और इसमें जो आप देखिएगा कि कितने लोग एग्ज़ाम नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा तो आपको 90,000 के आसपास स्टूडेंट के द्वारा फॉर्म मतलब वैकेंसी निकालेगी और उन्हें बोला गया कि इस वैकेंसी पर आप देखिए बेरोजगारी कितने चरम स्तर पे है। टोटल जो वैकेंसी फिल किया गया है 2.8 करोड़ वैकेंसी फिल हुई है। तो सरकार के कितने बड़े रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस एग्ज़ाम इस एक वैकेंसी से। और साल में ऐसे सरकार कितनी वैकेंसी निकलती है। ऑलरेडी इस वैकेंसी को निकाले हुए लगभग 1.5 साल हो गया। इस एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है ग्रुप डी कब होना है, क्या होना है, कुछ भी सरकार कोई भी डेटा नहीं दे रही है। इसी तरह मैं दूसरे एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा स्लाइड आप देख सकते हैं। मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए कि सरकार के आने के बाद न्यू सरकार जो हमारी आई है बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के लिए कुछ करे, नहीं तो उनका भविष्य काफ़ी अंधेरमय हो जाएगा। उसके पास रोजगार के अलावा सरकारी जॉब के लिए अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर स्टूडेंट अपने पे आ गए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप मन की बात में देख रहे होंगे कि सरकार को कितना डिसलाइक मिला है। तो इससे मतलब एक यूथ का जो गुस्सा है वो फूटा है सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, मैं इस सीजीएल की मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। जब सरकार 2014 में इसकी वैकेंसी देखिए आप 15,549 के आसपास आई थी। इस तरह से ये लगातार वैकेंसी गिरते हुए 2019 में जो वैकेंसी आई है वो ओनली फॉर 8,582 वैकेंसी आई है। क्या इस वैकेंसी से क्या हमारे लाखों करोड़ों जो युवा जो रोजगार के लिए कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम के कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी में क्या होगी आप ही बताइए। हर साल लगभग 30 लाख नए बच्चे मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। आप अगर सीजीएल में आप निकालोगे 8,000 9,000 वैकेंसी तो आप फुलफिल कहाँ करोगे, कहाँ से लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट डेटा पे बात करता हूँ। नेक्स्ट डेटा आप देखिए। नेक्स्ट डेटा है हमारे पास बैंक आईबीपीएस की वैकेंसी है। इसमें भी लगातार गिरावट हुई है। 2020 में लास्ट जो डेटा है आप देखिएगा कि 1200 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है कुल 2020 में। इससे क्या आपको संकेत मिल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को खाती जा रही है और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। सरकार को सोचना होगा, कुछ करना होगा। और इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं को आगे आके सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को अधिक से अधिक आप लोग हैशटैग कीजिए ताकि आपको पता चले कि सरकार को भी पता चले कि क्या हो रहा है, कहाँ बेरोजगारी कितने अपनी चरम सीमा पे। देख लीजिए आप 2014 में जब वैकेंसी आई थी तो 16,781 वैकेंसी थी। उसके बाद 12,000 के आसपास, 9,000, 3,500, 4,500। उसके बाद लास्ट टाइम जब आई थी ये 2019 के आसपास जो वैकेंसी आई थी 4,336 वैकेंसी आई थी। और 2011 में अब 1200 के आसपास वैकेंसी आई गई। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए यूपीएससी की क्या हाल है। एक बहुत बड़ी संस्था है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम कहते हैं, उसमें भी लगातार वैकेंसी में कमी की गई है।
सरकार आने के बाद 2014 में वैकेंसी लगभग 1300 के आसपास थी, 2015 में भी उसी के आसपास 11 साढ़े 11 के आसपास थी, 16 में 1000 के आसपास, 18 में ये वैकेंसी आते आते 700-750 के आसपास सिमट गई है। लेकिन आप वैकेंसी जो बच्चे भर रहे हैं उसमें आप जब देखिएगा वैकेंसी कितने बच्चे भर रहे हैं। सिविल सर्विस में प्रत्येक साल लगभग 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और उनमें से सिलेक्शन आप कितने ले रहे हो, आप ले रहे हो लगभग 750 या 800 मैक्सिमम। बाकी बच्चों का क्या होगा, भविष्य अंधेर में होगा ही, क्योंकि उनके पास ना कोई रोजगार है ना कुछ है। सरकार को सोचनी चाहिए कि अधिक से अधिक वैकेंसी निकाला जाए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ युवाओं का गुस्सा कहाँ से फूटा है। ये अभी सरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक संडे को ही मन की बात कहा गया था। मन की बात ये तो हमेशा लेके आते हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ये बात करते हैं, लगता है कि मतलब देश को मतलब अमेरिका रूस फ्रांस बना देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सरकार को जो युवाओं का जो गुस्सा फूटा है उसमें आप लोग डिसलाइक देख रहे होंगे। सरकार के को जो डिसलाइक मिला है वह 537 के आसपास है, जो कि लगभग 5,500 काउंट मतलब डिसलाइक मिला है और 80,000 सिर्फ लाइक मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को समझना चाहिए कि युवाओं का गुस्सा कितने अंदर तक है और क्या मतलब बताना चाहती है। यही बीजेपी गवर्नमेंट है, जब सरकार में आई थी तब उनका कहना था कि प्रत्येक साल लगभग 1 करोड़ जॉब दिया जाएगा। ये तो बस जुमलेबाजी है, इलेक्शन के टाइम पे उसने बोल दिया, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए, एक साल में 1 करोड़ क्या 1 लाख भी वैकेंसी नहीं आ पाई है अब तक, ठीक। और रही बात सरकार, एक बात और है कि मैं डेटा पे भी बात कर लीजिए, ये डेटा है बेरोजगारी का डेटा है, आप इसे देख सकते हैं कि कितने स्तर पे है। सरकार अब बहाना मार रही है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार का एक बहाना बना हुआ है कि कोरोना का रो रही है सरकार। क्या कोरोना आप सिर्फ इंडिया में ही है क्या, ये तो पूरे वर्ल्ड में है। वर्ल्ड की इकोनॉमिक तो चल रही है, वर्ल्ड में तो इतना बेरोजगारी नहीं है, आखिर भारत में ही इतनी बेरोजगारी क्यों है, क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि सरकार का नीयत साफ नहीं, सरकार देना नहीं चाहती है युवाओं को रोजगार, है ना, देना नहीं चाहती। जब स्टूडेंट वैकेंसी कोई भी वैकेंसी भरता है तो उसे वैकेंसी निकाली जब जाती है तो स्टूडेंट का, मेरे छात्र छात्राओं का एज जो होता है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने लायक होता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम प्रक्रिया लास्ट तक पहुंचती है, एग्ज़ाम जब सरकार कंडक्ट कराते हैं तो उसमें 4 से 5 साल बीत जाते हैं और स्टूडेंट का पता चलता है एज ही एक्सपायर हो गया। तो उसे एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा, उसे एग्ज़ाम से करवाने से क्या फ़ायदा? आप तो इलेक्शन टाइम पे करवा लेते हो। इलेक्शन में तो कोई भी 5 साल जैसे ही पूरा हुआ उससे पहले ही आप एक प्लानिंग तैयार कर लेते हो कि इलेक्शन हमें करवाना है, इलेक्शन कराना, चुनाव आयोग को आप भेज देते हो कि भाई सर्वे वगैरह करवाया जाए, इलेक्शन करवाया जाए। तो आप एग्ज़ाम सही टाइम पे क्यों नहीं ले रहे हो? एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया या स्टेट पीसी हो गया, क्यों नहीं? हर स्टेट की यही हाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की, कोई भी स्टेट टाइम टेबल पे एग्ज़ाम नहीं करा रही है। अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाएं तो हम लोगों के आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अब ये हम लोगों को सोचना है कि हम लोग क्या करें, इसमें कैसे करना है, ठीक है। और ये भी बात है, सरकार का कहना है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल वाले तो इतने तेज हैं कि क्या बताएं। सारे न्यूज़ चैनल बस एक ही रट लगाया गया है कि सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती का केस, ठीक है, मेरा भी लगाव है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन ऐसा नहीं जो, लेकिन आपके पास और भी मुद्दे हैं, भारत में और भी बहुत छोटे बड़े मुद्दे चल रहे हैं। आप उन टॉपिक पे तो बात कीजिए, कभी आके, कभी स्टूडेंट के बारे में बात कीजिए, रोजगार के बात कीजिए। क्यों नहीं, अगर वैकेंसी निकाली जाइए सरकार के द्वारा, क्यों वैकेंसी नहीं निकाली जा रही? अगर वैकेंसी निकाली गई है तो क्यों नहीं उसे फिल की, टाइम टेबल पर क्यों नहीं फिल करवाई जा रही है, ठीक। तो इन पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगर कोई छात्र नेता अगर आगे आके सरकार से पूछती है कि भाई आप ये बताओ क्यों नहीं वैकेंसी निकल, तो उनको सरकार क्या करती है, सरकार उसे बोलती है कि अच्छे तुम एंटी गवर्नमेंट बात कर रहे हो, नक्सलवाद की बात कर रहे हो, देशद्रोही की बात कर रहे हो। और यहाँ तक कि सरकार अगर अधिक वह मीडिया या फिर और कहीं अगर वो बोल रहे हैं तो उसे फिर यहाँ तक कि जेल भी भिजवा दिया जाता है। ये सरकार की नीयत कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे तो खास करके इतनी बड़ी सरकार घिरी हुई है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। सरकार, एक बात सरकार कह रही है कि आप सब मुद्दे पे बात कीजिए, आइए हमने सब मुद्दे पे बात कीजिए, लेकिन आप सिर्फ डिबेट मत कीजिए किस पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे बात मत कीजिए, किसान की समस्या पे, भूखमरी पे, जॉब लॉस जो आज इतने सारे गवर्नमेंट का डेटा के हिसाब से या
प्राइवेट कंपनियां जो डेटा निकालती है उसमें लगभग 4 से 5 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है कोरोना महामारी के कारण से। ठीक, वहाँ जॉब लॉस है, बाढ़ है, मजदूरी है। ठीक है, इन सब पे टॉपिक पे सरकार बात नहीं करके बस बात कर रही है, बस इलेक्शन कहाँ है क्या है ये चीज़ देख रही है सरकार। ठीक है, सरकार कब वैकेंसी निकालती है? सरकार अब एक नया नीति बनाई है। नीति है कि जब इलेक्शन के टाइमिंग आएगा तब सरकार वैकेंसी निकाल दी है। जैसे आप देख लीजिए बिहार में भी वैकेंसी दरोगा का आया हुआ है, एसआई की वैकेंसी आई हुई है। अब सरकार एक मतलब लेलीपॉप टाइप का दे दिया गया है मतलब जनता को, कि घर वाले भी खुश है कि लोग भी खुश हो जाते हैं कि अच्छे ठीक है मेरा अब तो वैकेंसी आ गई है, बेटा दरोगा बन जाएगा। अरे भाई उस प्रक्रिया को तो क्लियर करवाइए। आप 4 से 5 साल लगा देते हैं उस प्रक्रिया को क्लियर करवाने में, क्यों नहीं करवाते हैं टाइम पे? इलेक्शन तो आपके 6 महीने में आ जाते हैं, रिजल्ट तो 6 महीने में देते हैं, 2 महीने 2.5 महीने में आप सरकार बना लेते हो। तो आप वैकेंसी जो निकालते हो उसे 4 से 5 साल क्यों आप लटकाते हो? सबसे बड़ी बात है यहीं पे, सबसे बड़ी स्टूडेंट को जो नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का। सरकार और प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि सरकार छात्रों के लिए कुछ करे, क्योंकि ये बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे पहुंच गई है। छात्र रोड पर उतरने में ज़रा से भी देरी नहीं करेंगे। और आप देख ही रहे होंगे कि इस वाले डेटा से आपको पता चल गया होगा कि मन की बात जो सरकार के द्वारा कहा गया था, इसमें स्टूडेंट का कितना ज़्यादा गुस्सा फूट फूट के निकला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे आप लोगों का कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक स्पीक अप फॉर द सिविल सर्विस एंड रेलवे हैशटैग करके सरकार को टैग कीजिए, और सोशल मीडिया यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जहां भी हो आप अधिक से अधिक कीजिए, ताकि सरकार, बहरी और गूंगी सरकार को ये समझ में आ जाए कि बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है और स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाके यहाँ पे कुछ काम चल पाएगा। और मेरे न्यूज़ चैनल वाले भाइयों से निवेदन है कि आप स्टूडेंट का जो जेन्युइन मुद्दा है आप उस पर डिबेट कीजिए। भारत में और भी न्यूज़ है जो मतलब लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ चीज़ है, उस पर आप बात कीजिए। आप लोगों से निवेदन है मेरा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। आप 5 तारीख को हमारे टीचर दिवस है, 5 सितंबर को। ठीक, आप अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे हैशटैग कीजिए, ताकि सरकार को ये एहसास हो कि स्टूडेंट में काफ़ी गुस्सा है। स्टूडेंट चाहे तो सरकार भी बदल सकती है। जिस हिसाब से सरकार ने यूथ को आइकन मानकर 2014 में जब सरकार बनाई थी, अब ये नहीं लग रहा है कि सरकार, यूथ जो है अब सरकार पे विश्वास कर रही है। कहीं ना कहीं यूथ का जो एक विश्वास है वह कहीं ना कहीं डगमगा सा गया है। अब सरकार को ये सोचना है कि किस हिसाब से कैसे लेके चलना है, सरकार को ये तय करना है। तो हमारा आप लोगों छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हैशटैग स्पीक अप, ठीक, सिविल एसएससी एंड रेलवे एंड हैशटैग पीसीएस और ये सब जितने भी एग्ज़ाम है उसको सरकार को ये जगाइए। थैंक यू दोस्त। आप ये अधिक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक भारत के हर एक स्टूडेंट और हर एक कोने कोने, हर एक राज्य तक ये बच्चे को जाए कि हमें करना है क्या। 5 तारीख को, 5 तारीख को इस तरह से हम लोग ऐसे मतलब माहौल बनाना है एक तरह से, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, और आपका सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं सब जगह टैग कीजिए, और सरकार को एक यूथ का एक पावर आप लोग दिखाइए। आप लोगों से निवेदन ये कीजिए, नहीं तो स्टूडेंट, हम लोग जितने मेहनत करते हैं किसके लिए करते हैं? छात्रों के लिए। छात्र की अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी, पोस्ट उनको जो रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम लोग का मेहनत क्या है, बेकार ही है एक तरह से। ठीक है, आप लोग